नमस्कार, मैं रंजय कुमार सिंह। मौजूदा वक्त और हालातों को देखते हुए कुछ राजनीतिक विश्लेषण रणनीतियों पे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। आज के मौजूदा हालातों को देखना भी जरूरी है, क्योंकि हर मनुष्य का ये फर्ज है सभी मनुष्यों को राजनीति पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजनीति के जरिए ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है। हम लोग विचार करेंगे बीजेपी और एनडीए गठबंधन एवं इंडिया गठबंधन दोनों पे कुछ चर्चाएं करेंगे, क्या कि ये दो महत्वपूर्ण गठबंधन है देश में। एनडीए गठबंधन की चर्चा करेंगे। एनडीए गठबंधन में उसके गठबंधन का तौर तरीका हम लोग देखते आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन में बूथ स्तर पे किस तरह से रणनीतियां बनाई जाती हैं, जीत के लिए एक एक सीट पे किस तरह से तैयारियां की जाती हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ऑन द अदर हैंड उसी तरफ दूसरी तरफ हम देखते हैं इंडिया गठबंधन, इंडिया की क्या रणनीतियां हैं। हम लोग हाल ही में 19 दिसंबर के मीटिंग में ये चीज़ देखा है। हम लोग पहले देख चुके हैं नीतीश कुमार के जरिए सभी दलों के नेताओं ने एक एक करके सभी लोगों ने अपना अपना पावर दिखाया, लेकिन एनडीए गठबंधन के आगे एकजुट नहीं हो पाए। विपक्ष की तैयारी के लिए कोई भी नेता एकजुट नहीं कर पाया। इकलौता नीतीश कुमार ऐसा एक तरह से कह सकते हैं वन मैन आर्मी की तरह सभी दलों को एक करके एक मुकाम दिया, एक अवसर प्रदान किया कि एक एनडीए गठबंधन को हम किस तरह से परास्त करें, इसके लिए रणनीति तैयार किया। लेकिन आप लोगों ने देखा किस तरह से इतनी तैयारियां के बावजूद भी एक नीतीश कुमार का उनको एक संयोजक का पद भी नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री तो दूर की बात, पिछले 2014 से ही देखिए, 2014 में भी कांग्रेस की रणनीति को हम लोग देखे किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ी, उससे क्या हासिल की। उस समय नीतीश कुमार भी एनडीए गठबंधन से अलग थे, फिर भी आप लोगों ने देखा कोई उनको तवज्जो नहीं दिया गया। अगले चुनाव 19 में नीतीश कुमार खुद एनडीए की तरफ से लड़े। देखा आप लोगों ने किस तरह से मजबूती के साथ सरकारें बनी। लेकिन आप लोग नीतीश कुमार को एक तरह से पलटू राम कहते हैं, तो इस पे भी चर्चा हम करेंगे। पलटू राम कहते हैं तो उसका उदाहरण के साथ विवेचना भी करेंगे। वोट परसेंटेज देखेंगे, एनडीए के साथ रहे तो किस तरह से परसेंटेज ऑफ वोट, अपने जो परसेंटेज ऑफ वोट है किस तरह से ट्रांसफ़र किया एनडीए गठबंधन को। फिर अगर दूसरे तरफ जाते हैं यानी राजद में, तो अपने जेडीयू वोटरों को किस तरह से टोटल जो है सो वोटों को ट्रांसफ़र करना, अपने वोटों को ईमानदारी पूर्वक ट्रांसफ़र करना, वो नीतीश कुमार ने किया। भले पलटू राम कहता है लोग,
लेकिन अपनी वोटों की ईमानदारी के साथ किसी भी दल के साथ अलायंस किया है तो उसे ईमानदारी के साथ सभी वोटरों को ट्रांसफ़र किया है। ऑन द अदर हैंड उसी तरह दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बाकी पार्टियों का वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। आप निकाल के उसका डाटा निकाल के वोट और परसेंटेज डाटा निकाल के आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे थे रणनीतियों के बारे में। तो नीतीश कुमार ने एक मुकाम दिया, एक पटल दिया, फिर भी उनको संयोजक तक स्वीकार नहीं किया गया। अंदर ही अंदर इंडिया गठबंधन में अलग पार्टियों के नेता जैसे अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, खड़गे जी का नाम को प्रमोट किया। आखिर क्यों हुआ ये सब? इस चीज़ को समझने की बात है। आखिर नीतीश कुमार के क्यों नहीं? क्या इतना ईमानदार कोई नेता है क्या? किसी छवि पे दाग लगाया जा सकता है क्या? व्यक्तिगत छवि। फिर भी इनको क्यों नहीं? आखिर कांग्रेस 2 बार से सरकार 2 बार से चुनाव 2014, 19 बुरी तरह हार के बाद भी कांग्रेस क्यों चाहती है? कांग्रेस एक नीतीश कुमार अगर सिर्फ इंडिया गठबंधन से हट जाते हैं तो क्या चुनाव जीत पाएगी कांग्रेस? कितने सीटें आएगी? आप देख सकते हैं। इसका आकलन इंडिया गठबंधन को खुद से करना चाहिए। ममता बनर्जी जी खड़गे का नाम क्यों प्रमोट किया? इसमें भी तो सोचने वाली बात है। क्यों? आखिर क्यों? इनको लगता है हम नहीं तो ये भी नहीं, केजरीवाल जी को लगता है कि हम नहीं तो ये भी नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं इंडिया गठबंधन पूरी तरह फेलियर साबित हो रही है। हम की बीमारी लगी हुई है। तो क्यों नहीं ममता बनर्जी जी एक पटल पे रख पाई? सभी दलों को एक क्यों नहीं कर पाई? अगर इतना सक्षम थी तो कर पाती। कहे केजरीवाल जी कर सकते थे, क्यों नहीं हो पाया? इकलौते नीतीश कुमार ही ऐसे शख्स थे जो कि सभी पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। फिर भी नीतीश कुमार जी को कोई पद नहीं। तो क्या इंडिया अपने बलबूते पे खड़गे के बदौलत एक चुनावी मंच को यानी एनडीए गठबंधन को मात दे सकता है? ऐसा संभव दिखाई नहीं देता है। लेकिन यदि नीतीश कुमार को अगर आगे करता है कांग्रेस तो वही चुनावी जंग का बिगुल एक अलग दिखाई देगा। अगर इसमें सक्षम नहीं है इंडिया तो ये मान के चला जाए कि एनडीए गठबंधन के आगे इंडिया गठबंधन के अंदर अंदर ही फूट की दौड़ चली हुई है। अब यहाँ तक सुनने को तो सूत्रों के हवाले से ऐसे भी खबर आ रही है अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हुए। अब राहुल गांधी जी फोन कर रहे हैं लालू यादव जी को, लालू यादव जी ममता बनर्जी जी को बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? अंदर ही अंदर गुपचुप नीतीश कुमार जी दिल्ली आ जाएं, दिल्ली की राजनीति करें, अपना मुख्यमंत्री सीट को छोड़ दें। ये अंदरूनी ये जंग क्यों चल रही है? तो इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे करके और चाहता है इंडिया गठबंधन की एनडीए को मात दे पाए, तो ऐसा संभव दिखाई नहीं देता है। नीतीश कुमार भले ही इंडिया गठबंधन में रहे या न रहे, अगर नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में रहते हैं, अगर कोई पद नहीं दिया जाता है तो फिर इस चुनावी एक मंच का कोई मतलब ही नहीं है।
और खड़गे को प्रधानमंत्री का दावेदार करके ऐसा संभव दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा संभावना दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो फिर ऐसा मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई वैसा विपक्ष का नेता नहीं है। नीतीश कुमार को छोड़कर अभी देश के मौजूदा हालातों को देखते हुए ऐसा कोई लीडर नहीं है जो नरेंद्र मोदी के सामने किसी भी स्तर पे सक्षम हो। तो मैं अंत में यही बात करके बात समाप्त करूंगा। कांग्रेस 2 बार नहीं समझ पाई, 2014 को नहीं समझ पाई, 2019 को नहीं समझ पाई, फिर वही बातें फिर से 2024 में नहीं समझेगी। तो कांग्रेस के रणनीति पे सवाल उठना लाजमी है। उसको समझना चाहिए कांग्रेस को। क्षेत्रीय पार्टियों में कौन पार्टी श्रेष्ठ है, कौन पार्टी का लीडर है जो कि सभी पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम किया। ऐसे नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं देना और उन्हें कोई पद नहीं देना, ये नीति किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन को फायदे का बिजनेस नहीं है। इट इज कॉल्ड बिजनेस, इसे बिजनेस कह सकते हैं, क्योंकि ये अब नीति नहीं रह गई, इसे बिजनेस कहेंगे। अंदर अंदर एक दूसरे को मात और सह मात का खेल चल रहा है और ऐसे हालातों में एनडीए को परास्त करना असंभव सी लग रही है। वक्त और हालातों को देखते हुए अगले हालातों को देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।